अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम व ला यनालुहु गौसुल फितन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व अशरफ़ि बरियतिही अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह अहज़ाब की ये आयत तक़रीबन हर शिया बच्चों को भी याद है। अगर आये करीमे का अरबी मतन याद न हो तो कम अज़ कम उस आये करीमे का मफ़हूम ज़रूर सबको मालूम है। सबसे पहला लफ्ज़ जो वज़ाहत तलब है वो तत्हीर है। युतहिरकुम तत्हीरा। युतहिरकुम ये बाब तफ़ील का फ़ेल मुज़ारे है और मदारिस की ज़ुबान में तत्हीर उसी से मस्दर है। ये तोइन है और रे से बना है। तोइन है और रे। ये लफ्ज़ तोइन है और रे 5 मानों में इस्तेमाल हुआ है। 5। नंबर 1, किसी कसीफ चीज़ को, गंदी चीज़ को साफ़ करना। शरअ-उल-उम्मा में शहीद ने सबसे पहले लिखा है कि तहारत का लुग़वी माना नज़ाफ़त है। व शरअन करके फिर आगे शरीयत में तहारत किसको कहते हैं उसको बयान किया है। वो उसका गोया दूसरा माना है। आपका हाथ गंदा हो जाए उसको साफ़ करने को तत्हीर कहते हैं। कपड़े आपके गंदे हो जाएं, फ़र्श आपका बर्तन गंदे हो जाएं, उनको साफ़ करने को तत्हीर कहते हैं। तहारत का माना नज़ाफ़त और सफ़ाई है। इसको जब बाब तफ़ील में ले जाते हैं, इस शक्ल सूरत में ले जाते हैं, फिर उसका माना यानी गंदी चीज़ को साफ़ करना। ये नंबर 1 नोट करें तलबा किराम इन 5 मानी को। नंबर 2, फ़िक़्ह की ज़ुबान में इज़ाला खबस। इज़ाला खबस, आपका हाथ नापाक हो जाए, 10-12 नजासात में से किसी एक नजिस की वजह से, पेशाब पाखाने की वजह से, खून की वजह से एक आदमी मर गया है, दम तोड़ने के बाद, ठंडे हो जाने के बाद और गुस्ल से पहले आपका हाथ उसको लग जाता है। हाँ, वो मुर्दार उसको आपका वो हाथ लग जाए, वो भी आपका हाथ नजिस हो जाता है। नजासात में से शराब का कोई कतरा गिरे, 10-12 नजासात में से किसी नजीस की वजह से आपका हाथ नापाक हो जाए, फ़र्श नापाक हो जाए, कपड़े नापाक हो जाए या बर्तन, उनको जो भी पाक करने का तरीक़ा है, नापाक चीज़ को पाक करने को भी तत्हीर कहते हैं। तत्हीर कहते हैं। गरज ये कि नापाक चीज़ को पाक करने को अरबी ज़ुबान में इज़ाला खबस कहते हैं। इज़ाला खबस, ये
खून पेशाब की वजह से अगर कोई चीज़ नजीस हो जाए उसको पाक करने को इज़ाला खबस कहते हैं। दो, तीसरा माना इज़ाला हदस, मानवी आलूदगी को दूर करना। मानवी आलूदगी भी दो किस्म की हैं, इज़ाला हदस से असगर और इज़ाला हदस से अकबर। वाशरूम से हो के आते हैं आप, उसके नतीजे में एक बातुनी आलूदगी आप में आ जाती है, वुज़ू करते हैं तो वो बातिनी आलूदगी दूर होती है। इसको कहते हैं इज़ाला हदस से असगर। वुज़ू के ज़रिए हदस असगर को दूर किया जाता है। और अगर आपसे कोई ऐसा काम सरजद हो गया है इख्तियारी तौर पर या गैर इख्तियारी तौर पर, जिसकी वजह से आपने गुस्ल जनाबत करना है, या किसी मय्यत को आपने हाथ लगाया है मरने के बाद और ठंड होने के बाद, इज़ाला हदस चाहे वो असगर हो, जैसे वो वुज़ू के ज़रिए नींद से उठ के आप वुज़ू करते हैं, या इज़ाला हदस से अकबर हो जैसे गुस्ल जनाबत है, या गुस्ल जनाबत के बदले में तयम्मुम, ये भी तत्हीर कहलाता है। 3 किस्में हो गई। चौथी किस्म तज़किया नफ्स के लिए भी तत्हीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तज़किया नफ्स, खुदा ने कुरान में फरमाया है खुद मिन अमवालिहिम सदका, लोगों के अमवाल से सदका वसूल करें। सदका से मुराद वाजिब सदका यानी ज़कात है। आप लोगों से ज़कात वसूल करें, नतीजा क्या निकलेगा उसका? एक तो ज़कीहिम, ये इसके नतीजे में उनको नुफूस का तज़किया होगा, और उनकी जो आलूदगी है बातिनी आलूदगी, वो भी एक तरह की गुनाह वगैरह के नतीजे में भी बंदा आलूदा होता है, उसके नतीजे में आलूदगी दूर हो जाती है। खातून जन्नत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुरूद भेजिए आपकी ज़ात पाक पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने अपने खुतबे में जहाँ अक़ाइद का फ़लसफ़ा बयान किया है, वहाँ अहकाम का फ़लसफ़ा बयान किया है। अल्लाह ताला ने ईमान को फ़र्ज़ करार दिया तत्हीरन मिन शिर्क, शिर्क की आलूदगी नापाकी से तत्हीर की खातिर ईमान को। इतना अतना अहलल बैत निज़ामन लिल मिल्ला, हम अहले बैत की इताअत को खुदा ने फ़र्ज़ करार दिया। उसका फ़लसफ़ा, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत क्या है? निज़ामन लिल मिल्ला, मिल्लत के लिए अहले बैत की इताअत में, वो मिल्लत के लिए निज़ाम है। क्या मतलब है? यानी हुक्मरानी का हक़ अल्लाह ताला ने हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दे रखा है, निज़ामन लिल मिल्ला। इसलिए कि इमाम रसूल का जानशीन होता है, और रसूल की जिम्मेदारी है लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने रसूलों को भेजा है बिलबय्यिनात है, हर ज़माने के तकाज़े के मुताबिक उनको मोजिज़ात दे के भेजा है। उनको वो मोजिज़ा दिया। और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहूम मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है 4400, ये मुंतहुल आमाल में भी है, 4444 मोजिज़ात में से सिर्फ 2 मोजिज़े ऐसे हैं जिनका खुदा ने कुरान में नाम लेके कहा है मेरे हबीब, ये जो आपकी रिसालत का इनकार करते हैं और कहते हैं आप अल्लाह ताला के रसूल नहीं हैं, इनसे कहें कि सारी दुनिया मेरी रिसालत का इनकार करे, जब तक मेरे पास 2 गवाह हैं रिसालत के, एक के अल्लाह यानी अल्लाह की किताब कुरान, दूसरा वो जिसके पास किताब खुदा का इल्म है, मुझे किसी के इनकार रिसालत की कोई परवाह नहीं है। यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, कुफ़ार ये कहते हैं कि आप अल्लाह ताला के रसूल नहीं हैं। कुल, ये जो आपकी रिसालत का इनकार करते हैं इनसे कह दीजिए कुल कफ़ा बिल्लाही, ये बाज़ाइदा है ना, यानी बा का कोई तर्जुमा नहीं होगा, यानी कुल कफ़ल्लाहु के माने में है, यानी शहीद के तौर पर, गवाह के तौर पर एक अल्लाह काफ़ी है, और दूसरा
वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरी वो हस्ती जो इसी किताब का मुअल्लिम है और उसके पास बाई बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास के सीन तक किताब खुदा का इल्म है। वो कौन हस्ती है जिसके पास किताब खुदा का इल्म है? शेख साहब का पढ़िए कुरान, हाँ, अल बलाग में इस आये करीमा के ज़ैल में हाशिए पर जो मुख्तसर तफसीर है उसमें शेख साहब अल्लाह ताला इनको सिफत दे, तूल उम्र दे, और ये जो उन्होंने तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान की खिदमत की सूरत में, ये तफसीर की सूरत में, तर्जुमा की सूरत में कुरान की जो खिदमत की है, अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाशिए में हमारी तफासिर का हवाला दिया है। तमाम शिया मुफस्सिर मुत्तफिक हैं इस बात पर कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद फिर अहल सुन्नत के अक़वाल को नकल किया है शेख साहब ने। वो दो चार मुफस्सिरीन का हवाला दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद आलूसी साहब, सईद भी था ये बंदे खुदा, सैयद महमूद आलूसी, रूहुल मानी जिनकी है किताब तफसीर, उसमें शेख साहब फरमाते हैं उसने अपनी किताब रूहुल मानी में दो रिवायतें नकल की हैं, एक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और एक अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद अर्जुमंद जनाब मोहम्मद बिन हनीफिया। बाप अमीर मोमिनीन थे, उनकी वालिदा हज़रत ज़हरा नहीं थी। उन दोनों बुजुर्गों की रवायत नकल करते हैं कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद हज़रत अली हैं। नकल करके आगे वो अपना फिर ज़ाती राय या तबसरा करते हैं। बहुत मुश्किल है जज्बात पर कंट्रोल रखना इस किस्म के अफराद के अक़वाल को या राय को सुनने के बाद। कहते हैं कि ये इमाम मोहम्मद बाक़िर भी फरमाते हैं मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अमीरुल मोमिनीन है। मोहम्मद इब्न हनीफिया भी कहते हैं कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अमीरुल मोमिनीन है। फिर वो कसम खाते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम, अल्लाह की कसम नहीं खाते, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम कि अली के पास इल्मुल किताब था। जी, इल्मुल किताब था, लेकिन इस आये करीमा में अली मुराद नहीं है, कोई और मुराद है। उससे पूछें फिर वो और कौन है, किसी का नाम भी नहीं लेता, गोल कर जाता है, जिसको कहते हैं ना गोल कर जाता है। अल्लाह तो हो ही नहीं सकता, उसका तो नाम आ गया है अल्लाह, अल्लाह नहीं बन सकता। रसूल भी मन इंदहु इल्मुल किताब के मिस्ताक नहीं बन सकते, वो तो फरीक हैं, वो मुद्दई हैं। अल्लाह कैसे कह सकता है कि जो लोग आपकी रिसालत का इनकार करते हैं उनसे कहो कि खुदा और मैं खुद, हाँ, रिसालत के गवाह के तौर पर काफ़ी हैं। भाई आप तो मुद्दई हैं, आपने गवाह पेश करना है, आपका दावा जो है वो गवाह के तौर पर आप पेश नहीं हो सकते। अल्लाह भी नहीं हो सकता, रसूल भी नहीं हो सकते, अली भी नहीं है। फिर हमें रसूल के बाद असहाब में कोई ऐसा फ़र्द दिखाओ जिसके पास अली से ज़्यादा किताब खुदा का इल्म हो। हाँ, वमन इंदहु इल्मुल किताब। खातून जन्नत ने फरमाया व इताअतना निज़ामन लिल मिल्ला, हमारी इताअत को अल्लाह ताला ने मिल्लत के निज़ाम का ज़रिया करार दिया है। इसका मतलब ये है कि हमने रसूलों को मोजिज़ात दे के भेजा है और हक़ और बातिल के दरमियान में तमीज़ का मेयार और कसौटी दे के भेजा है। क्यों भेजा है? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अनबिया की क़ियादत में मुआशरे के अंदर अदल और इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम करें। जो जिम्मेदारी मुआशरे के अंदर अदल और इंसाफ को कायम करने की रसूल की जिम्मेदारी थी, वही रसूल की जिम्मेदारी रसूल खुदा ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। देखो, जो जिम्मेदारियां मेरी थी वही जिम्मेदारियां मेरे बाद अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हैं। गोया खातून जन्नत ये फरमाना चाहती हैं कि अगर अदल और इंसाफ पर मबनी अगर निज़ाम कायम करना चाहते हो, वो निज़ाम उसी सूरत में कायम होगा जब अहले बैत की इताअत को तुम अपना फ़र्ज करार दो और अपना दीन भी अहले बैत और कुरान से लो और इबादत का तरीक़ा भी, निज़ाम चलाने का तरीक़ा भी
इताअतना निज़ामन लिल मिल्ला, अल्लाह ताला ने हमारी इताअत को, अहले बैत की इताअत को, इनकी हुक्मरानी को निज़ामन लिल मिल्ला, उम्मत के लिए निज़ाम बनाया है, और व इमामतना अमानन मिनल फ़िरक़ा, बहुत ही सबक आमोज़ जुमला है, इबरतनाक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमारी इमामत को इख्तिलाफ, इंतिशार और इफ्तिराक से बचने का ज़रिया करार दिया है। यानी दुख्तर पैगंबर ये इसको, इमामत को एक लड़ी से तशबीह देती हैं और उम्मत के अफराद को उस तस्बीह के दानों की तरह, अगर तुम इमामत को अपना महवर और इत्तिफाक का मरकज़ करार दोगे, कभी भी तुम इंतिशार के शिकार नहीं होगे। बड़ा लम्हाई फिक्रिया है। हम जहाँ शिया कहलाते हैं, जाफरी कहलाते हैं, अदलिया कहलाते हैं, वहाँ हमारा दूसरा नाम इमामिया है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमामों की इमामत के कायल हैं। खातून जन्नत फरमाती हैं इमामतना अमानन मिनल फ़िरक़ा, अल्लाह ताला ने हमारी इमामत को इंतिशार से बचने का तरीक़ा बताया है। इसके बावजूद क्या वजह है कि हम मुख्तलिफ बुनियादों पर बटे हुए हैं और आए दिन हमारे इस बंटवारे में इजाफा होता जाता है। सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इमामत की लड़ी है, इसके बावजूद मुख्तलिफ बुनियादों पर आप क्यों लड़ रहे हैं, या अगर आपको कोई लड़ाता है तो होशियार हों, होश में आएँ और इस मरकज़ को और उसकी इफ़ादियत को, उसकी बरकतों को हाथ से न जाने दें। बावाज़ बुलंद रसूल खुदा की हुक्म पर की तामील करते हुए इरफ़ाउ अस्वातकुम बिस्सलात अलैया, बावाज़ बुलंद दुरूद भेजें मोहम्मद आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जहाँ खातून जन्नत ने इमामत का फ़लसफ़ा बयान किया, नमाज का फ़लसफ़ा बयान किया। नमाज को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया। इंसान के अंदर एक नफ्स की बुरी बीमारी है, उसके इलाज के लिए, वो क्या है, तकब्बुर और गुरूर के खातिमे के लिए अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है। नमाज फ़र्ज़ हो गई, रसूल खुदा ने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से नमाज का हुक्म है। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज किस तरह पढ़ें, ये क़ियाम है उसमें ये पढ़ना है, रुकू है उसमें ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। सजदे में क्या करना होता है, अपने जिस्म का सबसे मोहतरम उज़्व और हिस्सा यानी पेशानी, उसको खाक पर रखना है। नमाज में सजदा है, सजदे में पेशानी को खाक पर रखना होता है। इमाम हसन अस्करी ने जो मोमिन की 5 निशानियां बताई हैं, उनमें से 3 का ताल्लुक नमाज से है। मोमिन की एक निशानी यह है कि सजदा खाक पर करेगा, खाक पर, सुन्नत रसूल यही है, हम खाक पर सजदा करते हैं। दुनिया किसी और वो गलत फहमी में है, कहते हैं ये ठिकरी के लिए सजदा करते हैं, ठिकरी के लिए। सजदा खुदा के लिए होता है, खुदा ने फरमाया है कि सजदा करो, और रसूल ने फरमाया है जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, खुदा ने ज़मीन को मेरे लिए सजदगा बना दिया है। हम ठिकरी के सजदे नहीं करते हैं, वो हम सजदा खुदा के लिए करते हैं, और ठिकरी पर पेशानी को रख कर रसूल के हुक्म की तामील करते हैं। इगासतुल मलहूफ वो इब्न क़य्यिम की किताब है। इबारत याद रखें मेरे बुजुर्गों और अजीज़ों, खुसूसन तलबा, इब्न क़य्यिम ने लिखा है लम यसजुद रसूलुल्लाह अला सज्जादतिन क़त, रसूल खुदा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ये सज्जादा, जानिमाज, कारपेट, कालीन पर सजदा नहीं किया। फिर किस पर सजदा करते थे, या मिट्टी पर सजदा करते थे, या चटाई पर सजदा करते थे, या पत्थर पर सजदा करते थे। अच्छा जी, नमाज में सजदा है और सजदे में पेशानी को खाक पर रखना होता है। लोगों ने रसूल खुदा ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। गुरूर, मुजस्समा गुरूर होते थे, उनमें अगर कोई बड़ा किसी घर में दाखिल होता, उसका कद बड़ा होता, वो चौखट जो है ना उसकी लंबाई कम होती, वो झुकता नहीं था,
झुकने को अपनी शख्सियत के खिलाफ समझता था और कहता था कि इसको कुल्हाड़ी से इसको काटो ताकि मुझे झुकना न पड़े। उस मगरूर अरब को कहा जा रहा है पेशानी को खाक पर रखो और ये कहो सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिह। इस गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज करार दिया है और हज को भी। नहजुल बलागा में एक मुख्तसर सा खुतबा है सिर्फ हज के बारे में। उसमें अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया खुलासा ये है, अल्लाह अगर आप चाहता एक ऐसे इलाके का भी इंतखाब कर सकता था जहां पर फरावान पानी हो, चश्मे हो और जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अनहार का मिस्दाक हो, वहां जाके 9 तारीख को दिन को जोहर से लेकर मगरिब तक रहो और ईद की शब जो है ना वहां गुजारो। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। अमीर मोमिन फरमाया ये इंसान के अंदर से गुरूर और तकब्बुर का खात्मा करने के लिए। हाँ, मैंने रिवायात में पढ़ा है मरहूम वाकर शरीफ करशी ने जो 2 जिल्द किताब लिखी है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में, उसमें यह रिवायत लिखी है जब भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इस आयत को पढ़ते थे, आखिरत की कामयाबी उसको नसीब होगी जो दुनिया में बड़ाई का, बुलंदी का इरादा तक न रखता हो। अमली तौर पर बड़ाई का मुजाहरा करना, फसाद फैलाना तो बहुत दूर की बात है। जब भी इस आयत की तिलावत फरमाते थे बेसाख्ता आपकी आंखों से आंसू जारी होते थे, रो पड़ते थे इमाम मूसा काज़िम इस आयत करीमा की तिलावत करके। दुरूद भेजिए एक मरतबा मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तकब्बुर यानी खातून जन्नत के फरमान की रोशनी में नमाज का फ़लसफ़ा, तकब्बुर का खात्मा। अमीर अल मोमिनीन के खुतबे की रोशनी में हज का फ़लसफ़ा, तकब्बुर का खात्मा। खातून जन्नत ने फरमाया नमाज का फ़लसफ़ा तकब्बुर का खात्मा है, ज़कात का फ़लसफ़ा। ज़कात चूँकि अरबी में उसके 2 मानी हैं, एक ज़कात का माना पाकीज़गी, तज़किया, पाकीज़गी है, दूसरा उसका माना नशो नुमा। बैक वक्त इन दोनों मानों की तरफ खातून जन्नत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया है। अल्लाह ताला ने आपके अमवाल में 9 चीज़ों में ज़कात को फ़र्ज करार दे के इसको आपके माल में इजाफे का भी, रिज़्क़ में वुसअत का भी ज़रिया करार दिया और तज़किया ये नफ्स का भी। यानी ज़कात की अदाई के नतीजे में 2, एक रूहानी फ़ायदा और एक मादी फ़ायदा। मादी फ़ायदा ये है कि जो ज़कात अदा करता है अल्लाह ताला उस माल में बरकत अता फरमाता है जिसकी आपने ज़कात दी हो, और उसके अलावा नफ्स पाकीज़ा होती है। लोगों से ज़कात वसूल करो, उसके ज़रिए उनका तज़किया नफ्स हो जाए। अच्छा जी, कितने मानी हो गए ततहीर के? गंदी चीज़ को साफ करना, नापाक चीज़ को पाक करना, यानी इज़ाले खबस, हदस असगर को दूर करना, वुज़ू करके हदस अकबर को दूर करना, गुस्ल करके, और एक तज़किये नफ्स, ज़कात अदा करके तज़किये नफ्स करो। अच्छा जी, 5वां माना वो है जो आये ततहीर में इस्तेमाल हुआ है, यानी वयुत्तहिरुकुम ततहीरा का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला जो है वो गंदी चीज़ को, तुम गंदे हो, अहले बैत तुमको पानी के ज़रिए साफ करना चाहता है जी, नापाक चीज़ को पाक करना चाहता है। इज़ाला खबस, इज़ाला हदस अकबर, इज़ाला हदस असगर, ये चीज़ें सब लोगों के लिए। अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, नज़ाफ़त ईमान का हिस्सा है, ये अहले बैत के साथ मखसूस नहीं है। नजिस चीज़ को अगर आप बर्तन नजिस हो गया है और उसमें आप कोई चीज़ डाल के खाना चाहते हैं, उसको पहले पाक करो, तब उसमें चाय डाल के, सालन डाल के आप खा सकते हैं। कपड़ा आपका नापाक हो जाए, उसमें नमाज नहीं होती, उसको पाक करोगे तब आपकी नमाज होगी। ये अहले बैत के साथ मखसूस नहीं, सब मुसलमानों के साथ है। खुद मिन अमवालिहिम सदका, ये अहले बैत के साथ मखसूस नहीं है। ये जितने भी 4 मानी हैं ये सब मुसलमानों के लिए हैं। ये कोई ख़ास ततहीर का मफहूम है कि जो एक ख़ानदान, एक ख़ास ख़ानदान के मखसूस अफराद के साथ मखसूस है, वो है जिसको आप इस्मत कहते हैं।
वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ताला अहले बैत को हर किस्म के रिजिस और पलीदी से दूर रखने का इरादा फरमाता है। अभी वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेयुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, इसकी भी वजाहत थोड़ी सी ज़रूरी है। इज़हाब, ज़हाबा का माना होता है चला गया, ज़िहाब जाना, इज़हाब ले जाना, जाना ले जाना। ज़हाबा लाजिम है, उसको बाब इफ़ाल के ज़रिए या हर्फ जर के ज़रिए मुतअद्दी किया जाता है। लेयुज़हिबा क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से रिजिस को ले जाए, हाँ, उठा के ले जाए, दूर करे। लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनता है दूर करे। ये लेयुज़हिबा या इज़हाब मौजूद चीज को उठाने और दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो चीज दूर है उसको करीब ना आने देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोनों मानों में ये इस्तेमाल होता है। रसूल खुदा का मोतबर फरमान है, जनाब उम्म सलमा फरमाती हैं कि रसूल खुदा मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे, आधी रात को मैंने देखा रसूल खुदा वो अपने हुजरे में नहीं है, बहुत पुराशोर ज़माना था, मैं घबरा के निकल गई अपने हुजरे से। मैंने देखा रसूल खुदा सहन में बैठ के एक दुआ पढ़ रहे थे। 4 जुमले हैं उसके अंदर। इलाही ला तंजा मिन्नी सालिह मा आतैतनी अबदा, खुदाया जिन कमालात से तूने मुझे नवाजा है वो कमालात मुझसे सल्ब न कर। वला तुश्मित भी अदुवन वला हासिदन अबदा, कभी भी मेरे किसी दुश्मन या हासिद को खुशहाल न कर। वला तरुद्दनी इला सूएन इस्तनक़ज़तनी मिन्हु अबदा। लफ्ज़ी तर्जुमा यह बनता है जिस बुराई से तूने मुझे निकाला है मुझे उस बुराई में न लौटा। किस बुराई से निकाला है आन हजरत को? हाँ? वहाँ अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। वहाँ हज बैतुल्लाह का जब तवाफ़ करते हैं वो हर चक्कर के दौरान वो पढ़ने की कुछ दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका लज़ी गफ़रत बिही लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। खुदाया मैं तुझसे उन अस्माए मुबारका का वास्ता दे के सवाल करता हूँ जिनके बरकत से तूने मोहम्मद के गुज़श्ता और आइंदा गुनाहों को बख्शा। ये एक हमने हाजियों को किताबचे दिए हुए थे और किताबचों के अंदर ये दुआएं भी थी और उनका साथ साथ तर्जुमा भी था। शाम को मजलिस के बाद एक मोमिन आए और कहा कि आगा साहब ये दुआ पढ़ूं या ना पढ़ूं? मैंने कहा क्या है उसमें? उसमें यह लिखा हुआ है मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुज़श्ता गुनाह और आइंदा गुनाह। आप तो मासूम ख़ता थे महद से लेकर लहद तक। हाँ, ना माजी में आपसे कोई गुनाह सरजद हुआ है ना आइंदा। मैंने कहा ये तो सूरह फतह की आयत का मफ़हूम है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर सूरह फतह को कुरान से निकालेंगे। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। हमने आपको फतह मुबीन नसीब की ताकि उसके नतीजे में अल्लाह आपके गुज़श्ता और आइंदा गुनाहों को बख्शे। उसका क्या करेंगे? शेख साहब के तर्जुमे मैंने भी देखा, खैर उन्होंने तो यही तर्जुमा करना था। इत्तिफाक से मैंने बाद अहल सुन्नत के तर्जुमों को भी देखा, उन्होंने भी यही किया है। यानी इस गुनाह से मुराद वो गुनाह नहीं है जो हम जैसे गुनाहगारों से सरजद होते रहते हैं। मा तक़द्दम मिन ज़ंबि का मतलब ये है कि यानी आपकी वो बातें, वो आपके वो फैसले, आपके वो काम जिसको दुश्मन गुनाह की निगाह से देखता था, फतह मुबीन के बाद, इक़्तिदार के आपके हाथ आने के बाद ये लोग आपके हर काम की तायीद करेंगे और उस पर सिहत की मोहर वो लगा देंगे। उनकी नज़र में ये जो है, अब ये अजीब है, ला तरुद्दनी इला सूएन इस्तनक़ज़तनी मिन्हु अबदा,
इसका मतलब ये नहीं है कि नऊजुबिल्लाह अन हजरत से पहले बुराइयां सरजद होती थी, अल्लाह ताला ने उनसे निकाला है और रसूल दुआ मांगते हैं कि जिन बुराइयों से तूने निकाला है दोबारा उसमें मुझे ना धकेल। बल्कि इसका मतलब यह है कि जिस तरफ अब तक तूने मुझे बुराइयों से बचाया हुआ है, बुराइयों को मुझसे दूर रखा है, इसी तरह आइंदा भी तू गुनाहों को मुझसे दूर रख। उसका भी वही तर्जुमा है जो आये ततहीर का है, लियुज़हिबा। लिहाजा तमाम हमारे जितने भी मुतरजिम या मुफस्सिरीन हैं सब ने यही तर्जुमा किया है ताकि अल्लाह ताला आपसे हर किस्म के रिजिस और पलीदी को दूर रखे। किसी ने भी दूर करे का तर्जुमा नहीं किया।